जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे चलना पड़े, मौत से ही ना कि खुद से भी तुझे लड़ना पड़े। है अधिक अच्छा यही फिर पंथ पर चल मुस्कुराता, मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी अविरल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल। जिसके साथ भी हो जाता था बहुत ज्यादा कमिटमेंट एंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती है। आजकल जो है कि अभी जो यहाँ तो कम है, जो बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़ी सिटीज में कोई कमिटमेंट करना ही नहीं चाहता, कोई शादी ही नहीं करना चाहता। ने प्यार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। गुरु नानक ने कहा कि आदमी पत्नी है, हम लोग आदमी औरत सब, आदमी का मेरा मतलब जो हम लोग, और परमात्मा हमारा कसम है, परमात्मा है, और दोनों का मिलाप जो होने के लिए तड़पता रहता है। ये कंपेयर किया ह्यूमन पेयर को वो स्पिरिचुअल साइड पर, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। कमर्शलाइजेशन हो गई है, कोई कार्ड बेचने में लगा है, कोई फूल बेचने में लगा है, उसके डिफरेंट बच्चे गर्ल्स कर रहे हैं काम, वो नहीं है। पर प्यार जो है वो सबसे ऊंचे ऊपर है, और प्यार से ही सब कुछ पैदा होता है, प्यार के बिना कुछ नहीं। जैसे हस्बैंड वाइफ है, आप पूछ रहे थे कि क्या प्यार। I think it's trust, friendship, ठीक है ना। सो ये मंत्र है, आप अपने हस्बैंड को बेस्ट फ्रेंड बनाओ। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करो, उनकी जो प्रॉब्लम है आप शेयर करो, उसको बैठ के आप उसका कोई सोल्यूशन निकालो। बी लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन द लाइफ इज गोइंग टू बी। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मेरा नाम है रिद्धि भंडारी। वैलेंटाइन के मौके पर आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे कपल से जिसने जलंधर का नाम रोशन कर दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्काई डाइविंग करने वाले दंपति डॉक्टर पुष्पिंदर कौर की, जिनकी उम्र 65 साल है, और उनके पति डॉक्टर बलबीर सिंह बोरा की उम्र है 73 साल। लेकिन उम्र की परवाह किए बिना इस जोड़े ने अपने शौक को पूरा करने के लिए 15,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग कर रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए उनके पास और जानते हैं उनकी पूरी कहानी। तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जलंधर के रॉकिंग कपल, जिन्होंने स्काई डाइविंग करके अपना नाम जो है बहुत अच्छी तरह से लोगों में बना लिया है। तो पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका पंजाब केसरी में। बहुत बहुत जी धन्यवाद पंजाब केसरी आपकी टीम का, जो लोगों को हमें लोगों के रूबरू कर रहे हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अब बात की कि स्काई डाइविंग की आपने अपना जो नाम है बहुत मतलब एक रिकॉर्ड बना लिया है, तो कैसा रहा वो, पहले एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। हाँ मैडम, ऐसे कि हम अब इस देश में सबसे बड़ी उम्र का मैं और बड़ी उम्र का कपल इस देश में बन गए हैं। स्काई डाइविंग क्या है, हवा में जाकर जहाज से छलांग लगानी होती है, और वो आपको एक स्पेशल पोजीशन लेनी होती है। 15,000 फीट से छलांग लगानी होती है, और 5,000 फुट तक वो आपको फ्री फॉल होती है, मतलब उसमें पैराशूट नहीं खुलता। फिर 5,000 पर पैराशूट खुलता है तो फिर वो आसान होता है, और फ्री फॉल जो मुश्किल तो नहीं, वो भी इंजॉयबल होती है। वो तो खुशी और डर तो अपने अंदर ही है ना, वो तो आप जैसे समझ कर लेते हैं। तो ये मेरा बड़ा पुराना सपना था। मैं पुराना एक अपना जहाज़ का पायलट रहा हूँ, मतलब हॉबी फ्लाइंग क्लब अमृतसर का मेंबर था। तो तब से मेरे मन में था मैं कहीं स्काई डाइविंग करूँगा, पर इस देश में तब नहीं होती थी। अब मुझे पता चला कि होती, तो मैंने किया, और मेरी मोटिवेशन से मेरे मैडम ने किया। हुआ ऐसा कि ये पहले करके मैंने बाद में किया। सो स्काई डाइविंग मैं यंगस्टर्स के लिए मेरा मैसेज है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। हम लोगों को अपने काम करते हुए, कमाई करते हुए, अच्छे काम करते हुए, लोगों के काम करते हुए अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अपने जो पैशंस होने उनको ध्यान में, एक लाइफ तो एक बार ही मिलती है, करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं, और डर को हमेशा दूर रखना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। मैम, अगर ऐसे विमेन की बात करें तो विमेन जो है वो कम पार्टिसिपेट करती है इन एक्टिविटीज़ में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन चीज़ों में?
हाँ, पहले था कि विमेन कम पार्टिसिपेट करती थी, आजकल तो विमेन सबसे आगे हैं, कोई भी देख लो आप, विमेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, विमेन हर एक चीज़ में आगे हैं। तो जो जब फैमिली लाइफ होती है तो क्योंकि बच्चों को पालने का ज़्यादा जो दायित्व है वो लेडीज़ पे होता है, माता पे होता है, तो इसलिए वो फॉर्मेटिव ईयर्स में, फैमिली की फॉर्मेटिव ईयर्स में तो लेडीज़ की पार्टिसिपेशन थोड़ी कम हो जाती है। पर जब आपके बच्चे बड़े हो गए, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप, तब तो फिर सबसे आगे होना चाहिए। स्काई डाइविंग का ही आइडिया सर क्यों आया? मतलब कोई और एक्टिविटी भी तो हो सकती थी, यही मतलब ऐसा मेरी बहुत सारी एक्टिविटी है, शायद आपको पता नहीं। मैं स्विमर हूँ, मैं हॉर्स राइडर हूँ, हॉर्स राइडिंग में मैंने गोल्ड मेडल लिए हैं। मैं ट्रैकिंग करता हूँ, मनाली से लेह मैं गया हूँ, साइकिलिंग करके गया हूँ। तो बहुत सारे, मेरे शायद इतनी जल्दी में इतने शौक हैं। तो डेली स्विमिंग करता हूँ मैं 365 डेज इन ईयर। तो स्काई डाइविंग का बड़ा ये रहता था, एक अपने मन में रहता कि ये भी मैं कर लूँ, तो मैंने कर लिया। अब तो मुझे लगता है अब मैंने सोलो स्काई डाइविंग करनी है, वो सोचता हूँ। बाकी तो मैंने सब कुछ कर लिया। स्कूबा डाइविंग मैंने किया। मुझे मतलब हवा में, धरती के ऊपर और धरती के नीचे 3 तरह की दुनिया होती है, तीनों में मैंने कुछ न किया है। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका कौन सा रहा है अब तक का? देखो, हर एक्सपीरियंस से डिफरेंट होता है। मुझे नहीं लगता कि बेस्ट किसी को कहना चाहिए। रीसेंट कह सकता हूँ मेरा कि ये रीसेंट है, बहुत अच्छा है। और मैं जब स्कूबा डाइविंग की थी, मच्छियों को पानी में तैरते हुए डिफरेंट कलर्स की देखा, तो वो बहुत अच्छा था। जब मैंने एक इतना डेंजरस काम किया मनाली से ले, जो 12 में लैंडस्लाइड हो रही थी, लैंचेस होती हैं, मौत के नज़दीक से निकलते हैं लोग, वैसे चलते चलते हाइपोक्सिया से मर जाते हैं, वो किया। पर उसमें भी जब उसको हासिल कर लेता है ना, मंजिल को हासिल में जो उसमें खुशी होती है, जितनी वो मुश्किल होती है उतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो स्काई डाइविंग में जितना मुश्किल है उतनी खुशी ज़्यादा होगी। तो सर आज जैसे वैलेंटाइन डे है, तो अगर वैलेंटाइन की बात करें तो आप दोनों के लिए प्यार का मतलब क्या है? मैडम, इस दुनिया की उत्पत्ति प्यार से हुई है। तो अगर लाइफ स्टार्ट्स विद इन पेयर्स, दुनिया में एक बैक्टीरिया से लेकर एक हाथी तक, मछलियां तक, एवोल्यूशन की बात करते हैं आप, साइंटिफिक बात करते हैं। एक सेल से हम पैदा हुए हैं और हम ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, आदमी है एकदम ही। हमारे अंदर हवा चलती है, फिर हम मनुष्य बने हैं। आदमी के अंदर जब मन डाल दिया तो मनुष्य बन गया। सो इतना लंबा सफर है एक साल। बट इट हैज ऑलवेज स्टार्टेड इन पेयर्स। अगर पेयर्स नहीं है तो दुनिया नहीं। आप किस चीज़ का उत्पत्ति हो? पेड़ की, मैं पेड़ की। तो गुरु नानक ने प्यार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। गुरु नानक ने कहा कि आदमी पत्नी है, हम लोग आदमी औरत सब, आदमी का मेरा मतलब जो हम लोग, और परमात्मा हमारा खसम है, परमात्मा है। और दोनों का मिलाप जो होने के लिए तड़पता रहता है। ये कंपेयर किया ह्यूमन पेयर को वो स्पिरिचुअल साइड। आप और साइंस भी है, दो मेल फीमेल हमेशा नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, उससे दुनिया पैदा होती है। ये अलग बात है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। कमर्शलाइजेशन हो गई है, कोई कार्ड बेचने में लगा है, कोई फूल बेचने में लगा है, उसके डिफरेंट बच्चे गर्ल्स कर रहे हैं काम, वो नहीं है। पर प्यार जो है वो सबसे ऊंचे ऊपर है, और प्यार से ही सब कुछ पैदा होता है। प्यार के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैम आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, जैसे आप उस जनरेशन से हो जहाँ पर कब सोर्सेज नहीं होते थे प्यार करने वाले, अब तो बहुत सारे फ़ोन आ गए हैं, तो फ़ोन एक कम्युनिकेशन साधन बन गया है प्यार करने का। तो आपके टाइम में ऐसा मतलब क्या होता था, क्या माहौल होता था तब वैलेंटाइन डे का? तब तो वैलेंटाइन का जैसे अभी हुआ है ना, वैलेंटाइन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी हमें, तो उस टाइम पता ही नहीं होता था कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। ये तो आई थिंक 10 दिन सोच लेंगे, कोई 10 साल सोच लेंगे, तब से ज़्यादा हुआ। तो पर प्यार तो तब भी था। तो ये जो हम प्यार कर रहे हैं, ये सिर्फ मेल फीमेल में, लड़के लड़की में नहीं है, फादर और डॉटर में, फादर और बेटे में, बहन भाई भाई में, ये भी सब प्यार है। ठीक है ना? सो हम इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए कि ये जो वैलेंटाइन आजकल ये जो कमर्शियल हो गया ना, कि रेड कार्ड दो, हार्ट शेप कार्ड दो, ये दो वो दो। सो फॉर मी,
मेरे लिए जो प्यार है ये इससे ऊपर है. इट्स मोर लाइक स्पिरिचुअल. जैसे हस्बैंड वाइफ है, आप पूछ रहे थे कि क्या प्यार. आई थिंक इट्स ट्रस्ट, फ्रेंडशिप. जब आप जैसे हस्बैंड वाइफ का है तो आपको, जब मेरी शादी हुई तो मेरे फादर ने मेरे को कहा था कि योर हस्बैंड, जो आपके हस्बैंड है, आपके बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए. ठीक है ना. सो ये मंत्र है, आप अपने हस्बैंड को बेस्ट फ्रेंड बनाओ. कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करो, उनकी की जो प्रॉब्लम है आप शेयर करो, उसको बैठ के आप उसका कोई सोल्यूशन निकालो. बी लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन द लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी गुड. तो बहुत अच्छी, बहुत सुखद और बहुत प्यार भरी तब आपकी लाइफ कटती है. और जो भी अब जैसे स्काई डाइविंग का है, तो मुझे स्काई डाइविंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर डॉक्टर साहब का पैशन था. तो एक बार तो मैंने कहा कि बहुत रिस्की है, रहने देते हैं. तो जब इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो जाना ही जाना है, मेरे को तो जाना ही जाना है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ साथ में. सो अब ये जॉइंट वेंचर हो गया ना. तो जो कुछ भी हमने प्लानिंग की, जो कुछ भी हमने किया, तो साथ साथ किया. तो एक तो हमारी म्यूचुअल फ्रेंडशिप हो गई, म्यूचुअल एडवेंचर हो गई, और हमारा जो बॉन्ड है थोड़ा और भी ज़्यादा हो गया. बिकॉज जब हम बात करते हैं, ऐसा हुआ था, आपको कैसा फील हुआ, मुझे कैसा फील हुआ. तो जैसे आप कह रहे थे कि कैसे, कि इतना डेंजरस है, आपने कैसे सोच लिया और यूथ को क्या बताना चाहते हैं. तो मैंने अपने स्कूल में एक छोटी सी कविता पढ़ी थी, वो आज भी मुझे याद है. तो उसका है कि कोई भी काम करने से पहले मन को बनाना ज़्यादा जरूरी है. जब अपने मन को आप काबू में रख लेते हैं, अपने मन को खुद मोटिवेट कर लेते हो, फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, है ना. सो वो है कि जानता जब तू कि कुछ भी हो तुझे चलना पड़ेगा, मौत से ही ना कि खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा. है अधिक अच्छा यही फिर, पंथ पर चल मुस्कुराता, मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी अब रल मुसाफिर. पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर. तो आज के बच्चों को यही बात बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी करना चाहें, कुछ भी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, पहले अपने मन को समझाओ कि मुझे ये करना है. फिर उसके लिए वर्क करो, मेहनत करो पूरा. ये नहीं कि बिना प्रिपरेशन चले जाओ. तो कहते हैं कि जैसे आप डक को देखते हैं तो आपको पानी की सतह पर लगती है कि बिल्कुल आराम से कर रही है. लुक अंडर दी वाटर, पूरे जोर से वो पैर मार रही है, पेडलिंग वेरी हार्ड, वो आपको दिखता नहीं. सो ये जो आजकल दिखता है, जैसे अब हमारा हॉस्पिटल ही देख लो, अकाल हॉस्पिटल है हमारा. सब कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत इक्विपमेंट है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, सब कुछ. पर इसके लिए जो मेहनत गई है, कैसे हम लोगों ने इस लेवल पे लाया है, कैसे हम लोगों ने मेहनत की है, वो सबको देखना चाहिए. सो आजकल के जिसने भी जो भी करना है, आप उसके लिए अपने मन को मोटिवेट करो और उसकी पूरी मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे. अगर हम आज की जनरेशन की बात करें और उस टाइम की बात करें, तो वैलेंटाइन में क्या फ़र्क आ चुका है सर? कि मतलब पहले के टाइम पे कुछ और माहौल होता था, लेकिन अब तो बहुत ही डिफरेंट हो गया है. मैडम, मेरे टाइम में तो वैलेंटाइन होता ही नहीं था. ये वैलेंटाइन तो हमने एक दो दहाके से पता चला है, तो फिर मैंने तो पढ़ा फिर वैलेंटाइन है क्या, वो सेंट वैलेंटाइन था क्या, वो कहानी डिफरेंट है. पर लोगों ने उसको डिफरेंट वेज में अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया. बच्चों को उसमें मज़ा लेने को करते हैं कंपनियों, ये ऐसा चक्कर है. तो फ़र्क तो मुझे उस टाइम तो प्यार तो तब भी था, पर लड़कियों लड़कों को देखा नहीं करती थी, किसी की ज़रूरत नहीं थी किसी लड़की को बुला ले. और इतनी हेजिटेशन, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. वेस्टर्न कल्चर आ गया उसमें, जो है उसने कर दिया. तो बहुत डिफरेंस मतलब बताया नहीं, मेरी जनरेशन से बताया नहीं जा सकता. तो तब तो इतनी शर्मिंदी लड़कियां इतनी शर्मीली होती है, और हम इतने घबराते थे लड़कियों से बात करने की. सीधी बात है, वही लड़कियां मेरी क्लास में हम दादी नानी बनी हुई हैं, हम उनसे बातें करें तब की नहीं. तो ये तो डिफरेंस तो है, बहुत बड़ा है. तो ये चीज़ें होनी होती हैं, वैसे इसको रोक नहीं सकता. टाइम से चेंजेस आनी होती हैं, आती रहेंगी. चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे साढ़े और तौर तरीके हों जिस मनाने के,
मजा लेने के, वो हमेशा बदलते जाएंगे। चेंज इज इनएविटेबल, चेंज जो नोबडी कैन स्टॉप द चेंज, इट हैज टू अकर। कमिटमेंट तब ज़्यादा थी, जिसके साथ भी हो जाता था बहुत ज़्यादा कमिटमेंट एंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती थी। आजकल जो है कि अभी जो यहाँ तो कम है, जो बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ में कोई कमिटमेंट करना ही नहीं चाहता, कोई शादी ही नहीं करना चाहता। तो क्या आ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, इसके साथ रहे, लड़ाई हो गई, उसके साथ रह लो, ये कर लो, वो कर लो। हमारे टाइम ऐसा नहीं था। आपने खुद अपने हस्बैंड को पसंद किया, अपने पार्टनर को पसंद किया, या आपके पेरेंट्स ने देख किया, तो हमारे टाइम लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होती थी दोनों साइड से, है ना। कि ये जो है, आपने भी देखा होगा, आपके जो मदर फादर के जनरेशन है उनके पहले से, तो ये डिवोर्स, ये लड़ाई झगड़ा, ये इतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज दोनों साइड को पता था कि हमारी ये जो हमने अभी स्टेप ले लिया है, राइट है, रॉन्ग है, इसमें हम कमिटमेंट है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, और दोनों में वो एडजस्ट करने का जज्बा होता था कि अब हमने ले लिया तो कुछ आप एडजस्ट करो, कुछ हम करेंगे, है ना। पर आजकल जो हो गया है कि कार्ड दे दो, ये दे दो, उसने मुझे कार्ड नहीं दिया, उसने मेरी फ्रेंड को दे दिया, तो हमारी टूट गई, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो शादी नहीं करेंगे, कमिटमेंट नहीं है, शादी होगी तो कमिटमेंट हो जाएगी, तो लिव इन में रह लेते हैं, जब तक दिल किया रहेंगे, नहीं लगा तो नहीं सही, कोई और पसंद आ गया तो और सही। तो उससे क्या हुआ, ये जो हमारे टाइम की थी, अभी भी हैं कई उसमें, ये जो शादी थी, ये जो फैमिली थी, इंडिया की फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी मदर है, फादर है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाचा, ताया, सब हैं। तो अगर बच्चों को किसी ने, मदर ने डांट दिया तो दादी ने सपोर्ट कर लेना है, फादर ने डांट दिया, मदर ने सपोर्ट कर ले। अब जो वेस्टर्न फैमिलीज़ हैं वो टूटी हुई फैमिलीज़ हैं, है ना, जो लिव इन, ये वो, जो बच्चा हो गया तो बच्चा इज़ लाइक अ बर्डन, कोई उसको नहीं रखना चाहता ना, तो वो बेचारा रुलता फुलता ऐसे वो पल रहा है। तो क्या होगा, नथिंग टू फॉल बैक, उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, वो ड्रग्स में जाएगा, वो क्राइम में जाएगा, वो सारा कुछ गलत काम करेगा। बट हमारे कंट्री में जो था, जो अभी भी है काफ़ी, जो फैमिली सिस्टम है, मैरिज है, फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसमें बच्चे बहुत सिक्योर रहते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड। हमारा मतलब दिस शुड हैव बीन कॉपीड बाय वेस्ट, पर हमारे क्या हो रहा है कि हम वेस्ट को कॉपी करके सब गड़बड़ कर रहे हैं। सो आई थिंक कमिटमेंट होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, कमिटमेंट, फ्रेंडशिप, प्यार, दैट इज़ प्यार।